गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस की कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और हमारा टॉपिक चल रहा है आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीकर और प्रोजेक्टर का। तो इसका जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन से। निम्न में से केवल आउटपुट डिवाइस समूह है तो कौन से? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस के समूह है। कंप्यूटर के प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये है मॉनिटर। कौन सी है? मॉनिटर है। मॉनिटर की डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है तो किस में मापा जाता है? विकर्णवृत्त। मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। टीएफटी का पूरा नाम क्या है? तो यह है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। इनमें से सीआरटी का संक्षिप्त रूप है तो इसका है कैथोड रे ट्यूब है। एलसीडी में तस्वीर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक्स डिस्प्ले के डॉट्स को कहा जाता है तो ये कहा जाता है पिक्सल। किसे कहा जाता है? ग्राफिक्स डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड है। एक पिक्सल होता है डिस्प्ले पर बनी तस्वीर का छोटा भाग होता है। यूजर कंप्यूटर ऑन किया, उसको सीपीयू शुरू होने के बाद सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है, समस्या हो सकती है। तो समस्या कहाँ हो सकती है? या तो ए सही है या बी सही है, यानी या तो मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया है या मॉनिटर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई हो। ये दो समस्या इसमें हो सकती है। स्क्रीन का रेजुलेशन के द्वारा निर्दिष्ट दिया जाता है तो ये है पिक्सल का। कंप्यूटर मॉनिटर को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है तो ये जाना जाता है वीडीयू के रूप में जाना जाता है। मॉनिटर का रेजुलेशन जितना ज्यादा होगा पिक्सल उतने ही नजदीक होंगे। मॉनिटर का रेजुलेशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। पिक्सल किन के साथ जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है ग्राफिक्स के साथ जुड़ा होता है। एलसीडी से तात्पर्य है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी की फुल फॉर्म है। मॉनिटर के रेजुलेशन को बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है तो ये कहलाती है अप सैंपलिंग। इसके रेजुलेशन के बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। निम्न में से कंप्यूटर स्क्रीन पर सिंगल पॉइंट कहा जाता है, सिंगल पॉइंट होता है उसको कहा जाता है पिक्सल कहा जाता है। एलईडी की तुलना में एलसीडी की तुलना में एलईडी टीवी में होता है कम शक्ति खपता है, अच्छा कंट्रास्ट अनुपात होता है, पतला डिस्प्ले पैनल है तो ये सभी इसके अंदर होते हैं। रिफ्रेश दर जिसके नीचे चित्र झलकते हैं तो ये है 25। सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला आउटपुट डिवाइस है तो ये है वीडियो। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल कि इनपुट डिवाइस के अंदर सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला डिवाइस कौन सा है? तो उसका आंसर है कीबोर्ड। किसको यूज लिया जाता है? कीबोर्ड। जिन्होंने भी इसका आंसर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। मॉनिटर के संबंध में सत्य है तो सत्य कौन से है? ये सभी सत्य है, यानी सीआरटी का पूर्ण रूप होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, एलसीडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है और टीएफटी का पूर्ण रूप होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। यानी 1, 2, 3 सभी सत्य है। तो पहली हमने डिवाइस पढ़ ली थी मॉनिटर। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये तीन ही होती है। पहला हमने मॉनिटर को पढ़ लिया था। दूसरा है स्पीकर। तो स्पीकर क्या होता है? यह एक कंप्यूटर के आउटपुट को साउंड के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर में आउटपुट को साउंड के रूप में उत्पन्न करने हेतु सीपीयू से स्पीकर को जोड़ने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्टर यह एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है। यानी सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस कितनी होगी? एक तो हो गया मॉनिटर, दूसरा हो गया हमारा स्पीकर, तीसरा हो गया प्रोजेक्टर। ये विशेष ध्यान रखना आप। यह एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस है जो इमेज को एक बड़ी सतह जैसे सफेद स्क्रीन या दीवार पर प्रदर्शित करता है। वीडियो या इमेज को लोगों के एक बड़े समय को दिखाने के लिए इसे मॉनिटर या टेलीविजन के ऑप्शन
के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग बड़े समूहों को व्याख्यान और प्रेजेंटेशन देने एवं सिनेमाघरों में फिल्में और बड़े समूह को एक वीडियो दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट में DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीक प्रयुक्त होती है। इसका ध्यान रखना भी, DLP का किस में प्रयुक्त होती है? ये प्रोजेक्ट के अंदर प्रयुक्त होती है। तो ये थे हमारे सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी के जो भी आउटपुट डिवाइस है उनका हमने अध्ययन कर लिया। ध्यान रखना आप कौन कौन से होते हैं। मॉनिटर होता है, उसके बाद होता है स्पीकर होता है और प्रोजेक्टर होता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रोजेक्टर एवं अन्य वीडियो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है, तो तकनीक कौन सी है? DLP। किसके अंदर होती है ये? प्रोजेक्टर एंड वीडियो के अंदर होती है। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? प्रोजेक्टर का किया जाता है ना। यानी बड़ी संख्या के अंदर अपने को कोई प्रस्तुतिकरण देना है या कोई वीडियो वगैरह दिखाना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रोजेक्टर का किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो ये है मॉनिटर है। एक स्कूल में शिक्षक 100 छात्रों के एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? ये करेंगे प्रोजेक्टर का यूज करेंगे। पंक्ति में 160 पिक्सल और कॉलम में 120 पिक्सल हो तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन मान होगा। तो रेजोल्यूशन मान कितना होगा? ये होगा 19,200 पिक्सल। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखो कौन सी आउटपुट डिवाइस है? नहीं है। तो इसके अंदर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये इनपुट डिवाइस है जिसका काम होता है गेम खेलने का। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सी है इसके अंदर? तो ये है स्पीकर है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के स्पीकर किस प्रकार के डिवाइस है? तो कंप्यूटर के अंदर जो स्पीकर लगाए जाते हैं वो किस तरह के डिवाइस है? तो वो है आउटपुट के डिवाइसेज है। तो मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्ट आदि आउटपुट डिवाइसेज है। आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके प्रयोक्ता खालिस्तान कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? डेटा प्रिंट करें या डेटा देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो डेटा प्रिंट कर सकते हैं या डेटा को देख सकते हैं। आउटपुट 2 प्रकार के होते हैं जो है। तो आउटपुट मैंने बताया था ना, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। हार्डवेयर और सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट डिवाइस होते हैं। हमने सॉफ्ट कॉपी का तो पढ़ लिया, कल हम हार्ड कॉपी के अंदर जो भी डिवाइसेस आते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। वर्गाकार, गोलाकार या विकिरणवर्त या वर्टिकली, जो भी इसका सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और एक मैं आपको बता देता हूँ, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन क्या राजस्थान पुलिस के अंदर आते हैं क्या? तो ये ऐसे ही परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 25 या 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के उसके अंदर आते हैं। तो अच्छे अच्छे लेवल के आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपको क्या है कि पूरा डिटेल से उसको पढ़ना पड़ेगा। अपने को ये नहीं है कि 25 क्वेश्चन अपने चुन सकते हैं कि यही आएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने को क्या है कि पूरा डिटेल से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अगर अपना पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर अगर उसने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अपने को पूरा चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।